सो गुड मॉर्निंग गाइस। और करंट अफेयर्स के रिवीजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा मुरली रामकृष्णन। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर त्रिशूर केरल में है और इसकी टैगलाइन होती है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा चलो, आपके लिए एक प्रश्न है, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज ये किस बैंक की टैगलाइन होती है? अगर ये पता है तो वीडियो को पॉज करो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा इसका आंसर। फिर है लेट अस ड्रीम नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा पॉप फ्रांसिस ने। फिर है पंजाब सिंध बैंक के नए एमडी सीईओ अभी कौन बने? तो आंसर होगा एस कृष्णन। और पंजाब सिंध बैंक की वैसे टैगलाइन क्या होती है? वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर चरण सिंह। फिर है वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट को किसने जीता था? पी इनियन ने जीता था। अच्छा, इंटरनेशनल चेस डे कब मनाते हैं? जब भी चेस की बात होती है ये बताता हूं मैं आपको हमेशा, 20 जुलाई को। फिर है दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा अभी किसे दिया गया? तो आंसर होगा अडानी ग्रुप को। फिर है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सेक्रेटरी? तो आंसर होगा छत्रपति शिवाजी। और इस मंत्रालय के मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। अच्छा देखो, स्टैटिस्टिक की सांख्यिकी की बात हो गई, 2 डे हम पढ़ेंगे। एक तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो हम 29 जून को मनाते हैं हर साल, और वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे जो हर 5 साल में मनाते हैं 20 अक्टूबर को। फिर है अमेरिकी रक्षा विभाग की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो आंसर होगा चाइना। फिर है हिंदी, कश्मीरी और किस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा डोगरी। तो अब टोटल 5 हो गई है इस ट्री को मिला करके। पहले हिंदी, कश्मीरी, अंग्रेजी, उर्दू थी, अब ये डोगरी भी हो गई। फिर है किसे न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दोबारा मुख्य कोच नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा गैरी स्टीड को। फिर है क्रोएशिया गणराज्य में भारत के अगले राजदूत एम्बेसडर कौन बने थे? राजकुमार श्रीवास्तव। देखो, क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब है, करेंसी है क्रोएशियाई कूना, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जोरान मिलनोविक। बढ़ते आगे। अच्छा गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस और एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है अल्टीमेट PYQs टेस्ट सीरीज फॉर बैंक प्रीलिम्स, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसमें होंगे बैंक प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और उन टेस्ट का सेम डे एनालिसिस भी होगा, वो भी बिल्कुल फ्री में, जो हेल्प करेंगे आपको डेली प्रैक्टिस और प्रिपरेशन ट्रैक करने में। ये जो PYQ टेस्ट सीरीज है ना, ये हर बैंक एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम पर बेस्ड है। तो सभी एस्पिरेंट्स जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जल्दी से ग्रेप करें इस अपॉर्चुनिटी को और क्रैक करें बैंक एग्जाम्स अनअकैडमी के साथ में। देखो, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी एनरोल करें और इनका फायदा उठाएं। उसके अलावा अनअकैडमी से आप कोई भी सब्जेक्ट परचेज करते हैं तो बाई करने से पहले आप क्रैक एग्जाम 10 प्रोमो कोड यूज करिए, आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है MHRD का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो आपको पता है ये शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। अच्छा देखो, अगर आपने हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो देख लिया तो उसमें एक प्रश्न मैंने आपको करवाया है कि जो हमारा शिपिंग मंत्रालय है उसका नाम बदला जाएगा, और बदल करके क्या रखा जाएगा तो ये आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर वो वीडियो देख लिया है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के बताओ, और अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो फिर तो कोई बात नहीं, इसके बाद वो वीडियो देख लेना। और हाँ चलो, आपको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा ना अभी तक, तो आप इतना ही आंसर कर दो कि शिपिंग मंत्री कौन है, शिपिंग मिनिस्ट्री किसके पास है, ये आंसर करो फिर आप। और शिक्षा मंत्री हमारे कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। फिर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा जिन लिकन को। फिर है किसे पेटीएम मनी के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था? तो आंसर होगा वरुण श्रीधर को। पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा, और इसके फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। फिर है सोमालिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा महदी मोहम्मद गुलेद को। देखो, सोमालिया की जो कैपिटल है वो मोगाडिशु है, करेंसी है सोमाली शिलिंग। फिर है सीवर मेनहॉल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला अभी पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन सा बना था? गुवाहाटी बना था। और ये जो रोबोट है इसका नाम है बैंडिकूट,
केरल के एक स्टार्टअप ने बनाया था इसको। और इस तरह से आप देख सकते हो भारत का तो ये तीसरे नंबर का शहर बना है इस तरह से रोबोट को सीवर मेनहोल की सफाई करने के लिए इस्तेमाल करने वाला। पहला गुरुग्राम था, दूसरा कोयम्बटूर, अब तीसरा गुवाहाटी। फिर है मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस यानी कि डे अगेंस्ट द ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये हम 30 जुलाई को मनाते हैं, 30 जुलाई। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभी नए निजी सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा हार्दिक सतीश चंद्र शाह को। और वैसे अभी राष्ट्रपति जी के भी निजी सचिव बने थे, कौन, पी प्रवीण सिद्धार्थ। फिर है किसकी बुक जिसका नाम है बर्न शुगर, इसको 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया था, तो आंसर होगा अवनी दोषी को। वैसे अभी तो बुकर पुरस्कार का अनाउंसमेंट हो चुका है, तो चलो ये एक और प्रश्न आपके लिए बनता है, 2020 का बुकर पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना है। फिर है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए अभी किस आईआईटी के साथ समझौता किया था, तो आंसर होगा आईआईटी कानपुर। बढ़ते हैं आगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी सागर कवच नाम से एक अभ्यास है, इसका आयोजन किया गया था उड़ीसा के पारादीप तट पर। इसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ने मिलकर के आयोजन किया था इसका। और एक सागर कवच अक्टूबर में भी हम लोगों ने देखा था, जो कि इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड शिप ने आयोजन किया था उसका, केरल के कोच्चि में। और इसी से मिलता जुलता एक और हमने देखा था सुरक्षा कवच, वो इंडियन आर्मी और महाराष्ट्र पुलिस ने उसका आयोजन किया था पुणे महाराष्ट्र में। फिर है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये हमने मनाया अभी 7 नवंबर को। और कैंसर से रिलेटेड 2 इंपॉर्टेंट डे मैंने और बताए थे, एक तो वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को मनाते हैं, और फरवरी में ही होता है 15 फरवरी को इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे। फिर है किस राज्य के टूरिज्म ने वर्ल्ड ट्रेवल मार्ट लंदन पुरस्कार जीता, तो आंसर होगा केरल। फिर है बुल स्ट्राइक नाम का एक अभ्यास है जिसका आयोजन कहाँ पे किया गया, अंडमान निकोबार के टेरेसा द्वीप पर। फिर है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए, ज्ञानेंद्रो निगोंगबाम, जो कि मणिपुर से हैं। फिर है किस देश ने पृथ्वी अवलोकन ग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 01 का सफलतापूर्वक अभी उसको लॉन्च किया, तो आंसर होगा भारत ने। इसरो ने अभी इसको लॉन्च किया आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और किस रॉकेट की सहायता से, PSLV DLC-49 रॉकेट की सहायता से। फिर SBI ने किसके साथ संपर्क रहित कॉन्टैक्टलेस क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया, तो आंसर होगा पेटीएम। देखो पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा है, नोएडा यूपी में हेडक्वार्टर है। फिर अभी व्हाट्सएप ने UPI यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पेमेंट्स के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया, तो 5 के साथ। कौन कौन से, SBI, HDFC, ICICI, एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट। और यहाँ से एक और प्रश्न मैंने आपको बताया था कि ये पूछा जा सकता है, इसे कितनी भाषा में शुरू किया गया अभी, तो आंसर होगा 10 भाषाओं में। फिर सऊदी अरब किस वर्ष फॉर्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा, तो आंसर होगा 2021 में। फिर कौन सा देश आधिकारिक रूप से पेरिस जलवायु समझौते से अभी ऑफिशियली अलग हो गया, तो आंसर होगा अमेरिका, अभी 4 नवंबर 2020 को ही। वैसे अभी इसके नए प्रेसिडेंट आ चुके हैं, जो बाइडन 46 नंबर के, अब ये चाहें तो फिर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अमेरिका को अलग तो ट्रम्प अंकल ने किया था, अब जो बाइडन देखो क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी जो वाइस प्रेसिडेंट बनी है इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, कमला हैरिस नाम है, अमेरिका की पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट है ये, तो नाम इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार प्रदूषण के लिहाजा से देश में पहले स्थान पर कौन रहा, मुरादाबाद, सेकंड नंबर पे गाजियाबाद। फिर युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, ये कब मनाया, 6 नवंबर को। बढ़ते आगे। तो स्टैटिक क्वेश्चंस की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने कब मनाया, तो आंसर होगा 3 मई को। और इसकी थीम क्या रही, जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। और अभी कुछ समय पहले वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो आया था उसमें भारत 142 नंबर पे था और उसमें टॉप पे नॉर्वे था। फिर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ये हम कब मनाते हैं, तो मैंने आपको बताया है कई बार, मलेरिया डे के बाद बनाते हैं इसको, यानी कि 26 अप्रैल को। 25 अप्रैल को तो मलेरिया दिवस होता है। और आपको याद होगा अभी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 2019 में अंतरराष्ट्रीय पेटेंट फिलिंग के मामले में टॉप पे रहा था चाइना, दूसरे नंबर पे USA था। फिर NTPC के अध्यक्ष कौन है, गुरदीप सिंह है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर टोक्यो ओलंपिक 2020 कब होंगे, आपको पता ही अगले साल 2021 में होंगे।
अच्छा, याद रखना 2021 में जो आपके कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स होने थे उन्हें स्थगित गया 2023 के लिए। क्यों? क्योंकि टोक्यो ओलंपिक जो 2021 में हो रहे हैं तो दोनों की डेट्स में टकराव हो रहा था इस कारण से। और बात करें जो ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स 2023 में ये होंगे कॉमन यूथ गेम्स, ये कहाँ पे होंगे? ये त्रिनिदाद और टोबैगो में होंगे। ये एक द्वीपीय देश है। इसके अलावा एक और पॉइंट याद रखो, 2021 में आपके वर्ल्ड गेम्स भी होने वाले थे, लेकिन सेम रीजन से। कौन सा रीजन? टोक्यो ओलंपिक का 2021 में होना, तो डेट्स आपस में टकरा रही थी। तो इसी कारण से 2021 के जो वर्ल्ड गेम्स है उनको भी स्थगित करना पड़ा 2022 के लिए। और होंगे कहां पे? यूएसए के बर्मिंघम में। फिर है यस बैंक की टैगलाइन बताओ, एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ प्रशांत कुमार हैं। फिर है क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, ये आपको कहां पे मिलेगा? ये त्रिपुरा में मिलेगा। और वैसे क्लाउडेड लेपर्ड ये जो है स्टेट एनिमल है मेघालय का। फिर है एचडीएफसी बैंक की टैगलाइन बताओ, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। अभी वैसे इसके नए एमडी सीईओ बन गए हैं कौन? शशिधर जगदीशन। मुंबई में हेडक्वार्टर है इसका। फिर है रशिया के प्रधानमंत्री का नाम पूछा जा रहा है, तो आंसर होगा मिखाइल मिशुस्तिन। मिखाइल मिशुस्तिन। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रशिया की कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रूबल। फिर है वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वॉशिंगटन डीसी में। डेविड मालपास इसके अध्यक्ष हैं और इसके एमडी सीएफओ हैं अंशुला कांत। फिर है वर्ल्ड अस्थमा डे, इसकी थीम बताओ, इनफ अस्थमा डेथ। और वैसे ये अस्थमा डे कब मनाते हैं? तो ये मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार हमने मनाया इसे 5 मई को। बढ़ते हैं आगे। तो इंपॉर्टेंट डेज की बात करेंगे तो पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 12 मई को। और इसकी थीम रही नर्सेज अ वॉइस टू लीड नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। फिर इंटरनेशनल फैमिली डे, ये हमने मनाया 15 मई को। और इसकी क्या थीम थी? फैमिलीज इन डेवलपमेंट। वैसे फैमिली को लेकर के एक और डे मनाते हैं हम लोग, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाते हैं। फिर राष्ट्रीय डेंगू दिवस, ये हम 16 मई को मनाते हैं। वैसे 16 मई को सिक्किम का स्थापना दिवस भी होता है और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट भी मनाते हैं। फिर है वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये हमने 17 मई को मनाया, जिसकी थीम रही मेजर्स योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये हमने 18 मई को मनाया, जिसकी क्या थीम थी? म्यूजियम फॉर इक्वालिटी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। फिर है विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे, 20 मई को मनाया हमने, जिसकी थीम रही मेजरमेंट्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। फिर है विश्व मधुमक्खी दिवस, ये हमने 20 मई को मनाया, जिसकी थीम थी बी एंगेज्ड। फिर अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डे, 22 मई को मनाया गया और थीम थी इसकी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। फिर है वर्ल्ड थायराइड डे, ये 25 मई को मनाया हमने। थायराइड मैंने आपको बताया कई बार हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये। फिर है वर्ल्ड हंगर डे, ये हमने 28 मई को मनाया। तो गाइज ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। अच्छा चलिए, अब हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस आप लोग लगाइएगा और देखिएगा कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये रहे क्वेश्चन आपके सामने।